जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो शादियों का मौसम भी आ जाता है और अक्सर हम वहाँ पे मूंग दाल का हलवा ढूंढते फिरते हैं कि मूंग दाल का हलवा कहाँ गया। लेकिन एक बात बोलूँ, बहुत अच्छा बनता है, शादियों में अच्छा बनता है, कई जगह बहुत अच्छा बनता है। लेकिन जब हम घर पे बनाने की बात करते हैं तो वो वाला टेस्ट नहीं बैठ पाता है, वैसे के वैसे नहीं बन पाता है, दानेदार नहीं हो पाता है, चिपका हुआ बनता है या फिर टेस्ट अच्छा नहीं बनता है। तो आज बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे एक मूंग दाल का हलवा बनाया जाता है शादियों में, घर पे नहीं शादियों में, और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से एक एक नाप बराबर। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपने किचन में, जहां हम बनाते हैं नई पुरानी रेसिपी साइंस के साथ। कभी आपने सोचा है मार्केट में मिलने वाला हलवा या मिठाई इतनी ज़्यादा मीठी क्यों होती है? वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ली है 1 कप मूंग की दाल। मूंग की दाल को लगभग 4 घंटे भिगो के रखना है। अगर आपको बिना भिगोई भी बनानी है तो उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दाल अच्छी तरह से भीग जानी चाहिए। उसको नाखून से अगर आप तोड़ेंगे तो टूटनी चाहिए आराम से। दाल भीगने के बाद में उसके पानी को डिस्कार्ड कर दीजिए और फ्रेश वाटर से दाल को अच्छी तरह से धो लीजिए। अब बारी आती है दाल को पीसने की। तो भाई पानी हमने पूरा निकाल दिया, इसका पानी नहीं डालना है। इसका पानी डालेंगे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको पकाते टाइम, मतलब उसका पानी उड़ाना पड़ेगा ना भाई। तो आप इसको बिना पानी के पीसिए, थोड़ी थोड़ी करके पीसिए आप, लेकिन बिना पानी के पीसिए। और अगर दाल अच्छी तरह से भीग जाती है ना 4 घंटे, तो पीसना भी बहुत आसानी हो जाता है। और दाल को बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना, हल्का सा दरदरा रखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल बहुत ही बढ़िया पिस चुकी है। फटाफट से इसको दूसरे बर्तन में खाली करते हैं। अब बारी आती है दाल को पकाने की। तो यहाँ पे एक हैवी बॉटम की कढ़ाई मैंने ली है। वैसे रेशो ये बोलता है कि जितनी दाल है उतना घी लीजिए आप, लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे 1 कप दाल ली है ना, तो मैं 1 कप घी नहीं ले रहा हूँ, 1 कप से थोड़ा सा कम ही ले रहा हूँ। बहुत ज़्यादा घी जब ऊपर तैर के आ जाता है ना, अच्छा नहीं लगता है। बस घी से क्या होता है कि पकाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। मैंने यहाँ पे दाल का 3 हिस्सा लिया है, मतलब 3/4 मैंने घी का इस्तेमाल करूंगा। पूरा घी अभी नहीं डालेंगे, बाद में भी डालेंगे। लगभग 3 से 4 चम्मच आप यहाँ पे सूजी डाल दीजिए। कभी आपने सोचा है कि सूजी हम क्यों डालते हैं? सूजी डालने के 2 रीज़न है। पहला, जब बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाता है तो हलवाई लोग क्या करते हैं कि पहले सूजी डाल देते हैं। सूजी दाल को चिपकने नहीं देती है, एक बहुत बड़ा रीज़न यही होता है। एक हल्का सा टेक्सचर भी चेंज करती है। सूजी को हल्का सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन रखेंगे। अक्सर मैंने ये देखा है कि घी की फ्लेम को बहुत तेज कर देते हैं, मतलब कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और फिर दाल डाल देते हैं, और जैसे ही पिसी हुई दाल आपने डाली वो चिपकना स्टार्ट हो जाती है। तो आप फ्लेम को बिल्कुल डाउन रखिए, शुरू में तो बिल्कुल डाउन रखिए, चाहे तो आप बंद भी कर सकते हो। और दाल को डालने के बाद में इसको लगातार चलाते रहिए। बस सबसे इंपॉर्टेंट काम है दाल को लगातार चलाते हुए रहना। अगर आपने थोड़ी सी भी देर छोड़ा ना तो देखिए कैसे चिपक जाती है, एक झटके में चिपक जाती है। तो इसको लगातार चलाइए। शुरू में क्या होगा, ये सारे घी को ऑब्जर्व कर लेगी और बिल्कुल जैसे डो बनता है ना आटे का, वैसा बन जाएगी इस तरह से। लेकिन फिर भी हमको लगातार चलाना है, गैस की फ्लेम को डाउन रखना है। लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर ये बिखरने लग जाएगी, क्योंकि पानी कम हो गया ना। अब घी इसको बिखेरेगा। अब इसको लगातार चलाते रहिए। अब बिल्कुल बिखर गई है, कैसे जैसे रेत नहीं होती है वैसे हो गई है। और अगर आप थोड़ा सा ईजी करना चाहते हैं काम को तो थोड़ा सा घी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर दिए हैं। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि गैस की फ्लेम को तेज करके फटाफट से भून लेते हैं। उसमें क्या होता है कि दाल की भुनाई नहीं होती है, दाल सिर्फ कलर चेंज करती है। अगर कच्चापन रहता है तो खाने में मज़ा नहीं आता है। फिर हम बोलते हैं ना कि यार वहाँ पे तो बहुत अच्छा था, हमारे से अच्छा नहीं बना। बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। धीरे धीरे करके इसका बादामी कलर हो जाता है। बादामी मतलब जैसे बादाम का छिलका नहीं होता, बस सेम टू सेम वैसा ही कलर चाहिए हमको। देखिए बादामी कलर भी हो गया है। हमने घी की मात्रा थोड़ी सी कम रखी थी, इसलिए घी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल बजरी जैसी, रेत जैसी हो गई है, और हल्का हल्का सा घी बाहर की तरफ दिख भी रहा है। यहीं पे ऐड कर देते हैं हम 250 ग्राम मावा। मावा डालने से एक बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है। हल्की सी भुनाई कर लेंगे, आप चाहें तो लास्ट में भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी डालना ज़रूरी है। थोड़ा सा इसकी भुनाई कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा और हल्का सा भुन भी जाएगा। मैंने यहाँ पे लिया है 250 ml दूध। इसके अंदर मैं थोड़ी सी केसर डाल रहा हूँ, थोड़ी सी हाथ से ज़्यादा गिर गई, लेकिन इसमें केसर डालेंगे एक बहुत अच्छा कलर आएगा। आमतौर पे जो मार्केट में आपको मिलता है या फिर आप शादियों में खाते हैं, उसके अंदर ऑरेंज रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कॉज ऑफ कैंसर होता है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल कलर का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो वो ऑलरेडी बहुत महंगा आता है। इससे अच्छा
सैफरन का इस्तेमाल कीजिए, जाफरान का, ये उससे बेहतर है। देखिए मावे की भी यहाँ पे थोड़ी सी बुनाई हो गई है। अब इसमें डालते हैं चीनी। चीनी कितनी डालनी है? जितनी दाल होती है उतनी ही चीनी का इस्तेमाल किया जाता है नियम के हिसाब से, मतलब कि रेसिपी के हिसाब से। लेकिन मेरी बात मानिए, चीनी 1 कप मत डालिए, आप थोड़ी सी कम डालिए। कम मीठा खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, अच्छा भी लगेगा। जैसे चीनी अच्छी तरह से मिक्स होती है उसके बाद में वो केसर वाला दूध हम इस्तेमाल करेंगे। दूध थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और जैसे ही आप दूध डालते हैं फटाफट से स्टर कीजिए, जिससे किसी तरह की गांठें ना पड़े। शुरू में आपको लगेगा काफ़ी गीला हो गया है, मिक्स हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी ही देर के अंदर जो दाल है वो दूध को पी जाएगी। लगातार इसको चलाते रहिए। अब ये चिपचिपा सा लग रहा है, धीरे धीरे करके खिलेगा। ये देखिए धीरे धीरे करके खिलने लग गया है। अब इसमें जितना घी डालेंगे ना उतना ही मीठा होगा। बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ हाथों से, देखिए बिखर रहा है। आपको ज़्यादा घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हल्का सा डाल सकते हैं बस। अगर हलवा चिपचिपा है तो इसका मतलब वो हलवा नहीं है। मूंग का दाल का हलवा हल्का सा बिखरना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी हरी इलायची का इस्तेमाल किया है जो मैंने फ्रेश कूट के डाली है। और इसी के साथ में थोड़ी सी नट्स चॉप करके ऐड कर दीजिए। काजू, बादाम, अखरोट जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक शानदार मूंग दाल हलवा यहाँ पे रेडी हो चुका है। थोड़ी सी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें मिलाई नहीं जाती है। कम मीठा रखिए, बहुत ही बेहतरीन बनता है। कलर देखिए, कलर कितना अच्छा है। दानेदार, खुशबूदार, एक नंबर मूंग दाल हलवा। देखिए मार्केट के अंदर जो मिठाई हलवा जो मिलता है उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा किया जाता है क्योंकि चीनी सस्ती होती है। मावा महंगा होता है, काजू महंगा होता है, दाल महंगी होती है, घी महंगा होता है, लेकिन चीनी सबसे ज़्यादा सस्ती होती है। और सस्ती होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डाली जाती है जिससे उसका वज़न बढ़ता है और कोई रीज़न नहीं होता है। आप घर पे बनाइए, कम मीठा बनाइए, अच्छा खाइए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।